नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में 5 घंटे की काउंटिंग के बाद तस्वीर जो है वो लगभग साफ होती अब नजर आ रही है। आपको बता दें कि मेघालय में कोनराड संगमा की अगुवाई वाली नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे आगे चल रही है। एनपीपी ने 5 सीटें जीत ली हैं, वहीं 21 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी यहां पर अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुमत की जो स्थिति है उससे आगे निकलती हुई बीजेपी दिख रही है। हालांकि नुकसान इस बार जरूर हुआ है भाजपा को। कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन रहा और टिपरा मोथा ने जो इस बार एंट्री की है, अगर आप टैली को देखें तो त्रिपुरा की टैली अभी तक यह कह रही है कि 34 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट की बात कर ली जाए तो महज 14 सीटों पर इस समय आगे है। त्रिपुरा की बात कर ली जाए तो 14 सीटों के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने 8 और टीएमपी की बात की जाए तो 4 सीटें, आईपीएफटी और सीपीएम ने एक-एक सीट यहां पर जीत ली है। मेघालय की 10 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। एनपीपी ने 5, यूडीपी ने 2, टीएमसी कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। एचएसपीडीपी ने ही यहां पर एक सीट जीती है। नागालैंड की 18 सीटों के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं। तो अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीनों राज्यों की तस्वीर अब धीरे धीरे जो है वो साफ होती जा रही है। तो आपको बता दें कि तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। त्रिपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा से खबर है, यहां पे सीएम माणिक साहा ने चुनाव जीत लिया है। शुरुआती रुझानों में हमने देखा था कि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हालांकि देखिए, जीत का अंतर जो है वो बहुत कम है। महज 1257 वोटों से माणिक साहा जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार आशीष कुमार साहा को उन्होंने शिकस्त दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं त्रिपुरा से, जहां सीएम माणिक साहा ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अगर हार जीत का अंतर आप देखें तो बहुत कम है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो नागालैंड की यह तस्वीर है। नागालैंड की यह तस्वीर, जहां पे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की बड़ी जीत हुई है। उत्तरी अंगामी 2 सीट पर 15,824 वोटों से जीतकर वो आए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को उन्होंने यहां पर शिकस्त दी है। अब देखिए, जीत के बाद की ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर नागालैंड से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की यहां बड़ी जीत हुई है। उन्होंने उत्तरी अंगामी 2 सीट से 15,824 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है और कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर उन्होंने शिकस्त दी है। तो नागालैंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। उत्तरी अंगामी सीट से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 15,824 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। जीत के बाद जश्न की ये तस्वीरें, तो नागालैंड से जश्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगर आप टैली पे गौर करें तो नागालैंड में क्लियर मेजॉरिटी जो है वो एनडीपीपी प्लस को मिलती दिख रही है। 36 सीटों पर इस समय आगे चल रहा है ये गठबंधन। वहीं मेघालय की बात की जाए तो यहां पर पेंच जो है वो फंसता नजर आ रहा है और यहां की स्थिति जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब त्रिशंकु विधानसभा यहां नजर आने वाली है। कांग्रेस को यहां पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और बात अगर अदर्स की जाए तो मेघालय में अदर्स की बल्ले बल्ले है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी है एनपीपी, वो महज 25 सीटों पर है और अदर्स 26 सीटों पर। तो यह स्थिति मेघालय की है।
और त्रिपुरा की अगर बात कर ली जाए तो त्रिपुरा में क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी के पास आती दिख रही है फिलहाल, जो आंकड़े सामने हैं उसके अनुसार। हालांकि कई सीटों पर स्थिति अभी इस तरीके की है कि कभी बीजेपी आगे तो कभी लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन आगे। टिपरा मोथा जिसकी एंट्री जो है वो शानदार रही है, नई पार्टी है, 12 सीटों पर इस समय आगे है। और देखिए तस्वीरें जो हैं वो लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। हमने दिखाया कि कैसे जश्न की तस्वीरें भी सामने आई, वो जश्न की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कोहिमा से ये इस समय तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और रुझान जो हैं धीरे धीरे परिणाम में परिवर्तित होते जा रहे हैं। परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और न्यूज इंडिया पर सुबह से ही लगातार हम आपको तीनों राज्यों के एक एक सीट के बारे में एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या स्थिति इन तीनों राज्यों में फिलहाल बनती दिख रही है। तो नागालैंड में एनडीपीपी गठबंधन पूरी तरीके से बहुमत में आती दिख रही है, बीजेपी के साथ है। और त्रिपुरा की अगर बात कर ली जाए तो त्रिपुरा में 34 सीटों पर इस समय बीजेपी प्लस आगे है। तो सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस समय कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जो परिणाम इस समय दिख रहे हैं, जो रुझान इस समय दिख रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय की क्या तस्वीर है? क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नॉर्थ ईस्ट से नहीं आ रही है। अभिषेक, देखिए, इस बात का अंदाजा कांग्रेस पार्टी को भी था, इस बात का तगाजा कांग्रेस पार्टी को भी था। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सुबह ही कह रहे थे कि छोटे राज्य हैं और इन राज्यों में केंद्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसका प्रभाव रहता है। तो हार तो कांग्रेस पार्टी ने सुबह ही मान ली थी। दूसरी जो बड़ी बात है, देश में उपचुनाव भी हुए हैं। महाराष्ट्र में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद निकल कर आए। कांग्रेस का कहना है कि 30 वर्षों के बाद विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर जीता है उपचुनाव में, और एक बड़ी जीत है, कांग्रेस का ये कहना है। दूसरा कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक सीट हमने जीता है उपचुनाव में, ये बड़ी उपलब्धि है। हालांकि एक सीट कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में भी लूज किया है, झारखंड के रामगढ़ में, जहां कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार में चल रही है, और रामगढ़ का सीट कांग्रेस पार्टी ने लूज किया है। हालांकि दो जो उपचुनाव में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं विधानसभा, उसे एक बड़ी जीत के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा वोट परसेंटेज जो है इंक्रीज किया है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में भी कई बार चुनाव हुए और कई राज्यों में जब भी कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त होती है तो एक उदाहरण जरूर दिया जाता है कि वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का इंक्रीज हुआ है या फिर वोट परसेंटेज जो उनका है वो इंटैक्ट रहा है। तो इस बात की दुहाई कांग्रेस पार्टी दे रही है और उन्हें लगता है कि एक बड़ी जीत पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के जरिए कांग्रेस पार्टी को हासिल हुआ है। तो इस जीत की बधाई भी एक दूसरे को नेता दे रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा संजीदा पहले दिन से ही नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता, आलाकमान की ओर से कांग्रेस नेतृत्व का कोई नेता बड़ा नॉर्थ ईस्ट में आपको प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया होगा, संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आया होगा। हाँ, हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन एक चुनाव कार्यक्रम में गए थे, राहुल गांधी भी एक दिन एक सिर्फ चुनाव कार्यक्रम में गए थे। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी उतनी सीरियस नहीं थी जितनी और भी चुनाव को लेकर होती है। क्योंकि अभी हमने हिमाचल का भी ताज़ा उदाहरण देखा था, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर उनकी पूरी टीम वहाँ पर सक्रिय थी, संगठन से लेकर सरकार बनाने तक में उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा थी, और हिमाचल के नतीजे हम सबके सामने। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी उतनी संजीदा नहीं थी। अब देखना ये होगा कि आगामी इस वर्ष जो और भी विधानसभा चुनाव है, खासतौर पे कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। अगर ये कह दिया जाए कि राज्य छोटे हैं तो क्या उसका कोई असर नहीं होता है? क्योंकि आप देखें त्रिपुरा में बीजेपी फिर से वापसी कर रही है,
जहां हमने देखा था कि 2018 में लेफ्ट को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया। उससे पहले कांग्रेस तो खैर बहुत लंबे समय से वहां बाहर थी। नागालैंड की अगर बात कर ली जाए, वहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। मेघालय की बात कर ली जाए तो वहां पे सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की आखिर, और 2024 की तैयारी की भी बात कांग्रेस कह रही है। यहां भी तो लोकसभा सीटें हैं, यहां का भी असर तो होगा। आप ये कह दें कि ये छोटे राज्य हैं, लेकिन लोकसभा सीट तो एक ही होती है, उसका भी असर होता है। बिल्कुल देखिए, ये अभिषेक ये बात कहने के लिए है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता जो हैं छोटे राज्य बता रहे हैं, पर देखिए अगर तीनों राज्यों को मिला दें तो 180 सीट बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है तीनों राज्य। और लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले आप ये सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं। और एक लिटमस टेस्ट कांग्रेस पार्टी ने किया था कि जिस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है, जिसके विरोध में बोलती रही है वामपंथी दल को, उसके साथ गठबंधन करके एक प्रयोग करने का कोशिश किया कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं। तो नतीजे सबके सामने, पश्चिम बंगाल में भी एक प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल से दूर हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एक किला था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व त्रिपुरा में भी अच्छा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के और भी राज्यों में अच्छा रहा है, पर वो किला धीरे धीरे गिरता गिरता आज ये कहा जाए कि पूरी तरीके से वो किला गिर चुका है। संगठन बुरी तरीके से चरमराए हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। इसी बाबत आपने देखा कि कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं गया, ना रोड शो, ना कोई प्रचार हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। जमीनी स्तर पर लोग जो है पार्टी को छोड़ते गए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाए कि दरकिनार किया गया और नॉर्थ ईस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसी का रिजल्ट इसकी वजहों को और तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, और आप कांग्रेस को कवर करते हैं बेहतर तरीके से, कांग्रेस की स्थिति को भी जानते हैं, कांग्रेस का पास्ट क्या रहा है उसे भी जानते हैं, पहले नॉर्थ ईस्ट में कितनी मजबूत थी कांग्रेस वो भी जानते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे रवि आपसे। वक्त यहाँ पे है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो राज्यादेश, जी हां, पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्यों के परिणाम जो हैं अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कई जगहों पे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, कई सीट ऐसे हैं जहां पे तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त और लगने वाला है, और एक एक सीट की जानकारी, एक एक स्टेट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टैली पे अगर हम नजर डालें तो त्रिपुरा की अगर बात कर ली जाए, यहां कुल 60 विधानसभा सीट हैं, और अभी की स्थिति यह है कि बीजेपी गठबंधन जो है 34 सीटों पर आगे है। कांग्रेस और लेफ्ट की अगर बात कर ली जाए तो यह गठबंधन इस समय 14 सीटों पर आगे है। टिपरा मोथा की बात कर ली जाए तो ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि ये किंग मेकर की भूमिका में आ रही है, लेकिन अब जैसे जैसे तस्वीर साफ होते जा रही है, टिपरा मोथा की एंट्री ग्रैंड जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 12 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। अदर्स के लिए त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। मेघालय की बात कर ली जाए तो यहां पे कुल 60 विधानसभा सीट हैं, 59 सीटों पर यहां मतदान हुआ था, और अगर आप टैली पे नजर डालें, बीजेपी के खाते में महज 3 सीट यहां जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हैं,
एनपीपी के खाते में 25 सीटें इस समय दिख रही हैं और अदर्स की बात कर ली जाए तो अदर्स के खाते में 26 सीटें, यानी अदर्स की यहां बल्ले बल्ले है। अब यहां देखना अहम होगा कि बीजेपी और एनपीपी क्या एक बार फिर से साथ आते हैं या नहीं। इसके बाद अगर नागालैंड की बात कर ली जाए तो यहां एनडीपीपी प्लस की बात की जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनती दिख रही है। 36 सीटों पर इस समय आगे है। कांग्रेस के लिए नागालैंड से बुरी खबर है, खाता यहां नहीं खुलता हुआ दिख रहा है नागालैंड में कांग्रेस का। एनपीएफ की बात कर ली जाए तो महज 2 सीटों पर यहां पे एनपीएफ आगे है। अदर्स की यहां पर भी बल्ले बल्ले 22 सीटों पर अदर्स जो है वो आगे चल रही है। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय होता जा रहा है, अभी तक की जो स्थिति है। इस मौके पर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। अब देखिए जश्न की तस्वीरें जो हैं वो भी धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। के बाद अगर बात की जाए तो बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये देखिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता को धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात की जा रही है कि करीब 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। पूरी तैयारियां ये बीजेपी मुख्यालय में चल रही है, जहां वो आएंगे और संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर एक कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देंगे कि किस तरीके से पार्टी ने लगातार जो 3 राज्यों में जो बहुमत के साथ चुनाव लड़ी है और जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर संतुष्टि जताई है। और जब प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ताओं में जो एक जोश होता है वो जाहिर सी बात है दिखता है कि किस तरीके से पार्टी के लिए वो काम करते हैं। अब देखिए तस्वीरें भी जो जश्न की हैं वो सामने आने लगी हैं और वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। त्रिपुरा से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को यहां स्पष्ट बहुमत। जी हां, यह बड़ी खबर। बीजेपी अभी तक 17 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और करीब 16 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, यानी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई बीजेपी दिख रही है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं सीएम माणिक साहा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं इस समय सीएम माणिक साहा, उन्होंने जीत हासिल की है। शुरुआती जो रुझान आए थे उस समय कुछ समय के लिए वो पीछे भी चल रहे थे, उस समय धड़कनें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अंततः जीत उन्होंने हासिल की। और आपको बता दें कि जीत के बाद इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं और कांग्रेस की स्थिति को अगर समझा जाए। रवि, अब देखिए जो हालात हैं कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं लग रहे हैं और जैसा आपने कहा भी कि शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कांग्रेस उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन इतिहास ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट पर एक समय में कांग्रेस का कब्जा था, जिस तरीके से आज बीजेपी ने वहां किया हुआ है। क्या कारण रहे कि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि सफाया हो गया? अभिषेक, देखिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतनी संजीदा नहीं रही और इससे पहले भी आप संगठन को अगर देखें और संगठन के नेताओं को देखें करके आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में 2-2 राज्यों के प्रभारी एक को बनाया गया है। अगर 60 सीटों का अगर एक विधानसभा चुनाव है तो आप एक नेता को एक राज्य आसानी से दे सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की ऐसे कोई कमी नहीं है। पर 2 राज्य एक नेता को, 2 राज्य दूसरे नेता को, तो एक तो संगठन का ताना बाना बुनने में बहुत कमज़ोर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन के जो नेता रहे वो नज़र आए। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का किला एक वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग हुआ करता था और एक लिटमस टेस्ट, क्योंकि जब से ये किला ढहना शुरू हो चुका, जिस तरीके से त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी ने एक लिटमस टेस्ट के जरिए जिस दल का लगातार विरोध करते रहे, जिस दल के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती रही, जिसकी विचारधारा के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी बोलती रही, उसी विचारधारा के साथ आप सहमति जता लेते हैं और गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। हालांकि एक काम अच्छा हुआ कि जब त्रिपुरा में जब गठबंधन किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने बिहार वाला उदाहरण नहीं आजमाया, क्योंकि बिहार में गठबंधन हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने सीटों के लिए लड़ाई लड़ी थी, लंबी लड़ाई चली थी, खींचतान हुई थी और एक अच्छी खासी संख्या सीटों की कांग्रेस पार्टी ने अपने पास ले लिया था और शिकस्त हासिल कांग्रेस पार्टी को भी हुई थी और लालू यादव के पार्टी को भी वहाँ पर अच्छी खासी शिकस्त हुई थी और कांग्रेस पार्टी और ये गठबंधन जो है वहाँ पर फेल हो गई थी। वैसा ही हालांकि गठबंधन जो है त्रिपुरा में करने की कोशिश की गई पर सीट कम मिली कांग्रेस पार्टी को। ये एक अच्छा रहा कांग्रेस पार्टी के लिए कि
कम सीटों पर अगर चुनाव लड़ी तो जो लेफ्ट की जो सीटें थी वहाँ पर वोट परसेंटेज जो कटने का जो डर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा हुआ नजर आया। पर जिस वामपंथी विचारधारा के खिलाफ में आप चुनाव लड़ते रहे, उसके साथ अगर आप गठबंधन करके जाते हैं तो नतीजा सबके सामने है। और कांग्रेस का संगठन, क्योंकि जब कार्यकर्ता एक एक विधानसभा चुनाव पर काम करता है, एक एक विधानसभा सीट पर काम करता है, तो उसे उम्मीद होती है कि टिकट उसे मिल सकता है, वहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कार्यकर्ता स्ट्रांग होते हैं। तो एक लिटमस टेस्ट था, उसका नतीजा कांग्रेस पार्टी के सामने है। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अब वो आकलन करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि लगातार एक के बाद एक चुनाव नॉर्थ ईस्ट के तरफ से कांग्रेस पार्टी हारते जा रही है और उनका किला दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। तो एक बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि हम इस पूरे मामले को देखेंगे और आगे इसकी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी कि आखिरकार क्या वजह रही है आज जो है ये स्थिति हुई है। कहा यह जाता है कि लीग स्टेज हो तो थोड़ी बहुत चीजें अगर आप इग्नोर करते हैं तो चलता है। क्वार्टर फाइनल में आए मजबूत होइए, सेमीफाइनल में आए तो और मजबूत होइए, और अगर आप फाइनल खेलने जा रहे हैं तो आपको सेमीफाइनल पे सबसे ज्यादा जोर देना होगा। अगर सेमीफाइनल आप हारते हैं तो आपके लिए फाइनल में उतने ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं, बहुत मुश्किलें होती हैं। तो अगर सेमीफाइनल में ही आप सामने वाली टीम को वॉकओवर दे रहे हैं तो फाइनल में आपका क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अगर सेमीफाइनल की स्थिति ये है तो फाइनल आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ एक ऐसी दल खड़ी हुई है, एक ऐसा इंटैक्ट गठबंधन खड़ा हुआ है तमाम राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी खुद, कि एक छोटे छोटे चुनाव का आप उदाहरण ले सकते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव है और तमाम राज्यों के चुनाव, कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री सभी को लगा दिया जाता है और अपने हिसाब से वो प्रचार प्रसार करते हैं और नतीजा सबके सामने। तो ये एक सीखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है और किस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ती है। छोटे छोटे इशू को उठाया जाता है। अगर त्रिपुरा के अगर किसी विधानसभा में अगर कोई रोड शो चल रहा है, किसी नेता का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है उसे एड्रेस करने की कोशिश की जाती है और जनता से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और सभी कम्युनिटी के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें लगाया जाता है कि आप प्रचार प्रसार करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक चलन और अच्छा अभी फिलहाल ये कहा जाए कि शुरू किया है कि 3 साल 4 साल का जब कार्यकाल हो जाता है और लगता है कि वो मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से चुनाव वो राज्यों में हार सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो समाप्त हो जाए और नया चेहरा हो और उसके नाम पर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री को नाम पर चुनाव लड़े और जीत हासिल बदला जाए। ये शायद बीजेपी बेहतर तरीके से समझ चुकी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका, आपने पूरे विस्तार से जानकारी दी कि आखिर कांग्रेस किस वजह से इस तरीके की स्थिति में नॉर्थ ईस्ट में पहुंची है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।